साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं आपके साथ आनंद। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, आपको पता है, और समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि सरकार बनाना समाजवादी पार्टी के लिए 2027 के चुनाव में करो या मरो जैसा है। 2024 में 37 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद पीडीए फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का जो हौसला है वो बुलंद है, और वो लोग लगातार पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और आने वाले 27 के चुनाव को लेकर के तैयारियों में अखिलेश जी लगे हुए हैं। चाहे वो अलग अलग समाज के लोगों की बैठकें करनी हो, सम्मेलन करना हो। आपने देखा कि दादरी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दादरी में कितनी बड़ी रैली का आयोजन समाजवादी पार्टी करती है। वहाँ से अखिलेश जी संभवतः वो 27 की पहली रैली कही गई और वहाँ से उन्होंने बड़ा संदेश दिया। जो गुर्जर समाज है, जो भाजपा से नाराज़ है, और एक वो तबका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दम रखता है, बहुत सारी सीटों पर उसका प्रभाव है सीधे तौर पर, वहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उस रैली को एक सफल रैली का आयोजन करके संदेश देने की कोशिश किया, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है और मजबूत हो जाएगी। और इस बार तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को संभवतः कांग्रेस के साथ तो उसका लाइन सही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ 2022 में उसके साथ आरएलडी थी, राष्ट्रीय लोकदल थी, आज के समय अगर बात करें तो वो इसमें बीजेपी के साथ हैं। जयंत चौधरी जो हैं, हालांकि उनको राज्यसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया था, लेकिन इस वक्त वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की भाषा में बात करते हैं वो। तो समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा स्कोप भी है, बड़ा मौका भी है कि जो एक 30, 35, 40 सीटें जो गठबंधन में आरएलडी के पास जाती थी, वो सीटें अब समाजवादी पार्टी के पास अपनी हैं। वो उस सीटों का वो बंटवारा कर सकती है। सैनी में, पाल में, वहाँ पर शाक्त सैनी हैं, उसके बाद वहाँ पर जाट बड़ी संख्या में हैं, गुर्जर बड़ी संख्या में हैं, उनको वो टिकट देकर के भागीदारी उनकी तय होगी सबकी, वहाँ से माहौल बनेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो रथ यात्रा है बस वाली, वो जो है गाजियाबाद से सितंबर के महीने में निकलेगी, उसकी खबर आ रही है। और आपको याद होगा कि 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो जो रथ यात्रा थी वो पूरे उत्तर प्रदेश में वो गई थी और वहाँ एक माहौल बना था और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। तो इस बार भी समाजवादी पार्टी जो है वो गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभवतः उधर से पहला जिला है, अगर बात करें एनसीआर से, तो वहाँ से शुरुआत होगी। और रथ यात्रा को लेकर के जो माहौल है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और अखिलेश जी की आपको पता है कि जो वहाँ पर जहाँ भी उनका बस निकलता है, रथ यात्रा निकलती है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम वो जो लोग हैं वो जोश और उत्साह से भर जाते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल अब धीरे धीरे बन रहा है। लोग खुल के बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, बयानबाजी होगी। अखिलेश जी की जो तैयारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही वो करेंगे, चाहे वो पहली रैली करनी हो दादरी में, मैंने आपको पहले बताया। और इस बार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात मानते हैं, अखिलेश यादव खुद मानते हैं कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़े कमज़ोर हैं। तो अखिलेश यादव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, नहीं चाहते कि कोई कमी रहे, क्योंकि वहाँ से अगर माहौल बनता है, वहाँ से सीटें निकलती हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो पूर्वांचल है, वो पूर्वांचल अपेक्षा अगर बात करें कि अगर कंपेयर करें कि पश्चिम से, तो पूर्वांचल मजबूत है, तो पूर्वांचल में तो फोकस उनका रहेगा ही, लेकिन जो पश्चिम में जो है चीज़ें हैं वहाँ पर वो माहौल सही करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो पश्चिम के जो तमाम समाजवादी पार्टी के यूथ के जो नेता हैं, उनकी एक मांग रहती है हमेशा से कि समाजवादी पार्टी जो तमाम जो उसके फ्रंटल संगठन है, उसका कोई बड़ा पद जो है, कोई प्रदेश अध्यक्ष या कोई और राष्ट्रीय पद में जिम्मेदारी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नए लड़कों को नहीं मिली है। इसको लेकर के थोड़ा वो रहते हैं कि थोड़ी भागीदारी वहाँ पर तय होनी चाहिए। क्या पता समाजवादी पार्टी चुनाव के ठीक पहले कोई फेरबदल करके या कोई बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर किसी नए प्रकोष्ठ को बना करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या पता कोई भागीदारी तय करने वाली हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रथ यात्रा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से शुरू होने वाली है, और वहाँ से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो माहौल बनेगा गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, वो समाजवादी पार्टी अपने फेवर में करना चाहती है। और इस वक्त तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो, ये तमाम वो मुद्दे हों, वहाँ पर भाजपा जो है वो बैकफुट पर है और समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के, और क्या समाजवादी पार्टी 2027 में तब सरकार बनाने जा रही है? आप लोग वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। और कौन से मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, वो आप लोग बताइएगा, उसका हम लोग इंतजार करेंगे। आप बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।